अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो इस वक्त मॉन्ट्रियल में 1 o'clock हुए हैं। मौसम बहुत हसीन है और सर्दी अपने ज़ोरों पे है। तो लेकिन कोई बात नहीं कि अगर आप बाहर निकलते हैं गाड़ी में तो इतना फील नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ भी गर्म हैं और फिर आप दरवाज़े के आगे खड़ी करके तो आप अंदर चले जाते हैं स्टोर में, तो इसलिए सर्दी का कोई ऐसा एहसास नहीं होता। तो ये जो पीछे गुजरा ये केयरफुल लवाल था। ये जो केयरफुल लवाल मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि ये बहुत बड़ा प्लाज़ा है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लवाल में रहते हैं, तो ये प्लाज़ा भी लवाल ही में है और मॉन्ट्रियल से भी बहुत लोग आते हैं। जो लोग विज़िट करने भी आते हैं वो भी केयरफुल लवाल में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लाज़ा है। तो वैसे मैंने चंद एक वीडियोस भी इस प्लाज़ा में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, और जैसे कि ये भी हमारे नॉलेज में चीज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिनकी डेथ होती है वो हार्ट अटैक से होती है। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ फ्रूट बताऊंगी जिससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता उनके खाने से। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में इन फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें। तो पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे फ्रूट एक तो मज़े के बहुत हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पे फ्रेश मिलते हैं। जैसे कि अब मॉन्ट्रियल में ज़्यादा फ्रूट बाहर से ही आते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे स्नो इतनी गिरती है जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रूट वगैरह नहीं उगते। समर में भी जो फ्रूट उगते हैं वो भी बहुत कम है। जैसे एक एप्पल है, तो और भी शायद मुझे एप्पल का इसलिए ज़्यादा पता है कि यहाँ पे फिर लोग हर समर में जो एप्पल के बागात हैं वहाँ पे जाते हैं। उन्होंने टिकट रखा होता है, एंट्री फ़ी होती है, तो आप जाके वहाँ के बागात देखें। तो अगर आपको एप्पल चाहिए तो फिर आप हर बैग के लिए आप पे करते हैं, तो आप वहाँ से खुद दरख्तों से एप्पल उतार लेते हैं। तो स्पेशली यहाँ बच्चों को स्कूलों में ज़रूर लेके जाते हैं, एप्पल पिकिंग कहते हैं उसे, एप्पल पिकिंग पे ज़रूर लेके जाते हैं। तो मैं आज आपको ये जो चंद एक फ्रूट्स बताने लगी हूँ। बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमें नॉलेज तो होता है उन बारे में, लेकिन हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। जैसे एप्पल है, एप्पल का मैं अक्सर अपने वीडियोस में कई दफ़ा जिक्र कर चुकी हूँ कि एप्पल एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसका नॉलेज सबको है ऑलरेडी, लेकिन हम फिर भी एप्पल नहीं खाते। हमें हर रोज़ एक एप्पल तो ज़रूर खाना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे तो एप्पल आता है कि आप एप्पल ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें। तो उसके बाद आती हैं बेरीज़। पाकिस्तान में भी बहुत किस्म की बेरीज़ अब आ चुकी हैं। जब हम पाकिस्तान में रहते थे, छोटे थे, तो उस वक्त स्ट्रॉबेरीज़ भी नहीं थी। अब तो वहाँ पे मैंने सुना स्ट्रॉबेरीज़ भी आ चुकी हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप ज़रूर स्ट्रॉबेरीज़ खाएँ। और ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देती। और ग्रेप्स खाएं, अंगूर बहुत अच्छे हैं। ऑरेंजेस तो पाकिस्तान जैसे ऑरेंजेस तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान की ऑरेंजेस बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वो भी आप जब भी सीज़न आए, और आपने हमेशा सीज़नल फ्रूट खाने हैं। ये जो इतने महंगे महंगे फ्रूट मिलते हैं, एक तो हम उनकी कीमत इतनी ज़्यादा अदा करते हैं, और उसके टॉप ऑफ दैट वो हेल्थ के लिए बुरे हैं, क्योंकि उनको मसाले लगा के वो रखते हैं, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि आप सीज़नल फ्रूट खाएं। तो एक तो ये ऑरेंजेस, माल्टे पाकिस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली वहाँ के किन्नौज। एवोकाडोस भी अब पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो एवोकाडोस भी आप खाएं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर आ जाती है नाशपाती, पेयर्स, तो आप नाशपाती भी खाएं, ये भी बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद केले भी बहुत अच्छे हैं। पोमोग्रेनेट,
انار، وہ بھی ضرور کھائیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ اور اب تو پاکستان میں نے سنا کیوی بھی آ چکے ہیں، اور کیوی تو اتنی زبردست چیز ہے، وہ بھی آپ ضرور کھائیں، اس میں بہت فائبرز ہیں۔ تو جن چیزوں میں جتنا زیادہ فائبر ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ صحت مند رہ سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور کوشش کر کے یہ ساری چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں، لیکن ہمیں بہت زیادہ بھی فروٹ نہیں کھانا، فروٹ بھی بہت زیادہ نہیں کھانا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا فروٹ بہت اچھا، اب ہم جتنا مرضی کھائیں، لیکن یہاں پہ ایک نرس نے مجھے بتایا کہ جو کینیڈا کی ایک گائیڈ ہے، جو کہ وہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کیا خوراک کھانی چاہیے اور کتنی کھانی چاہیے، تو اس نے بتایا کہ اس میں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ 3 سے زیادہ فروٹس نہ کھائیں۔ جب آپ 3 سے زیادہ فروٹ کھاتے ہیں تو وہ ہارمفل ہے آپ کی صحت کے لیے، کیونکہ اس میں اس قدر شوگر ہوتی ہے کہ وہ ہماری باڈی میں جا کے اچھا کرنے کی بجائے وہ ہمیں بادر کرتے ہیں۔ تو پلیز کوشش کریں کہ 3 سے زیادہ نہ کھائیں، چلے 4 کھا لیں بس۔ تو بہرحال اپنا بہت خیال رکھا کریں، تو خوش رہیں اور سب کے ویڈیوز دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، جزاک اللہ خیر۔